अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपसे बोला -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। और बेटा ये एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ये सारा का सारा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से करेंगे, प्रॉपर्टी के हेल्प से। अगर बेटा ये प्रॉपर्टी होती है -a/a fx होता है ना, इसका आंसर क्या होता है, अगर fx क्या हो, दो आंसर होते हैं। एक तो होता था 2 टाइम 0 to a fx when fx is even function is even and when fx is odd then answer is 0। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। जरा देखें आप, ये फंक्शन fx दिस इज इक्वल टू साइन x होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता है। अब x की वैल्यू -x रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस और होल स्क्वायर करेगा तो ये माइनस साइन x है। और आपको पता है अगर पावर इवन होती है तो ऑलवेज ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप इसको दिस इज इक्वल टू f ऑफ x लिख सकता है। ये बेटे क्या हो जाएगा, प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि कौन सा फंक्शन है, आप बोलेंगे दिस इज द इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। बेटा अगर इवन फंक्शन है तो कौन सा, fx इज इवन। अगर इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 to a मतलब 90। बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स लिख सकता है कि नहीं। और इसको और सॉल्व करेंगे बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 के इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos के क्या होगा, साइन प्लस में होगा अपॉन बेटा क्या होगा 2। और बेटा इसको क्या करेगा, 0 से π/2 बस इसकी वैल्यू आप पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये π/2 माइनस साइन 2π/2 यही ना बेटा, अपॉन में 2। अब ये क्या हो जाएगा, 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आंसर इज π/2। तो बेटा आपने देखा कि कैसे π/2 आपका आंसर आया। इधर देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, x dx 1/sin x 0 से π। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको थ्योरी पार्ट में कराया था, मतलब जब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराया था, प्रॉपर्टी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन कराया था। देखें जरा, लेकिन वंस मोर एक बार और। बेटा आपको पहला ऑब्जेक्ट क्या रहता है, इस x को रिमूव करना है, इस x को रिमूव। और ये रिमूव कैसे होगा, आपने जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा, यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या पढ़ा आपने, प्रॉपर्टी 0 to a या प्रॉपर्टी नंबर 5 ऐसा भी बोल सकता है, प्रॉपर्टी नंबर 5। आप इसको ऐसा लिख सकता है, f ऑफ a माइनस एक्स और इंटीग्रेट 0 to a लिख सकता है। बस यही प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा। ये क्या, पाई माइनस एक्स, बेटा इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स लिख देगा। और बेटा ये क्या हो जाएगा, dx। और इसको आप सॉल्व करेगा तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और ये सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस क्या होगा, साइन एक्स। ठीक है बेटा, ये हुआ dx। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेगा, इसको सॉल्व क्या, इसको आप इसको ऐसे लिख सकता है, पाई और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और इसको मतलब तोड़ के लिख देगा। और बेटा आगे क्या लिखेगा, माइनस एक्स इंटीग्रेट dx 1 प्लस साइन एक्स लिख सकता है कि नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, सपोज इसको आपने माना i, तो ये i के इक्वल है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा i, ये भी क्या हो जाएगा i। और बेटा लिमिट जरूर लगा दें 0 से पाई। तो बेटा ये i इस तरफ आएगा, ये राइट नहीं लेफ्ट में आएगा, तो i और इस तरफ i प्लस i इज 2i। और क्या बचेगा, सिर्फ पाई टाइम्स 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा, ये नीचे 2 टर्म दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, इसको सिंगल टर्म बनाना। और इस सिंगल टर्म कैसे बनेगा, ऊपर और नीचे आप क्या कर देगा बेटा, 1 माइनस साइन एक्स का क्या कर देगा बेटा, मल्टीपल कर दिया। देखें आप, अगर जैसे ही मल्टीपल करेगा तो यही आएगा, कुछ और एग्जैक्टली यही आएगा मेरे दोस्त। ये 1 माइनस साइन एक्स
इसको आप लिखेगा cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और थोड़ा सा और अच्छा लिखेगा 2i, इसको लिखेगा पाई 0 से पाई, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये 10x sec x। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा बेटा, इसको डायरेक्ट आंसर लिखेगा, इसका आंसर होगा पाई टाइम्स ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा sec x, और बेटा इसको बंद कर देगा, ये 0 से पाई, ये 0 से पाई, कोई दिक्कत नहीं, ये 0 से पाई, sec का होता है 10 और 10 और sec का होगा sec, तो 2i अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई, क्या लिखेगा 10 पाई माइनस sec पाई, और इसको ब्रैकेट के अंदर, और इसको लिखेगा 10 0 माइनस sec 0, और बेटा इसको सॉल्व करेगा, ये तो 10, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, तो बेटा ये +1 और +1 ये क्या हो जाएगा 2i, क्या हो जाएगा 2i, इसकी वैल्यू क्या होगी ये -1 और माइनस ये 1 होगा, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -1 और ये इससे मल्टीपल होगा +1, तो 1 × 1 × 2, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा 2i = 2 पाई, बेटा 2 से 2 कैंसिल, i = पाई, दिस इज योर आंसर, i = पाई, और आपका ये आंसर क्या है, आंसर इज पाई। ठीक है बेटा, एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई गलत तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है। ठीक है, और i = पाई, ये और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको 2 बार करा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, -a to a sin की पावर 7x × dx। बस अगर ये क्वेश्चन है, दिस द प्रॉपर्टी नंबर बेटा क्या है, आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 मैंने आपको पढ़ाई, बस आपको ये चेक करना है कि फंक्शन ऑड है इवन। अगर बेटा ये -a सही होता है, कोई फंक्शन है, इसका आंसर ये 0 2 टाइम्स 0 to a fx होता है, कब, व्हेन दिस द इवन, अदरवाइज क्या होता है fx इज ऑड, अगर ऑड होता है तो आंसर 0, और fx क्या होता है, fx इज इवन, यही ना। तो आप इसको चेक कर लें, ये फंक्शन है fx और ये लिखा है sin x की पावर 7, तो इसको ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, एक बार x मतलब इवन ऑड चेक करना है तो x की जगह क्या रख देते हैं -x, और इसको -x रखेगा तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस टाइम्स ये क्या हो जाएगा sin x होल स्क्वायर करेगा तो ये माइनस टाइम्स sin x की पावर 7, तो आप ऐसा बोल सकते हैं f of -x = माइनस टाइम्स f of x, तो फंक्शन इज ऑड। अगर ऑड फंक्शन है देन आंसर, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर क्या लिख दें, आंसर इज 0 बिकॉज fx इज ऑड। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान, आंसर 0 ही आना। अगला क्वेश्चन देखें, ये 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी मैंने इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको, प्रॉपर्टी नंबर 7, आपको ये लिखा है, क्या लिखा है कि अगर कोई फंक्शन है ये 0 से 2a fx 0 to fx, दिस इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, एक आंसर होगा, इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स 0 to a f of x, कब, when fx = f of 2a minus x, fx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, f of 2a minus x, लोअर अपर लिमिट -x, अगर ऐसा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 हो जाएगा इफ fx = माइनस टाइम्स 2a minus x, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको मैं ऑलरेडी आपको लिखाया, ठीक है बेटा, तो आंसर ये होगा इफ, अगर ऐसी कंडीशन है और ऐसा होगा तो आंसर इसका 0। जल्दी से चेक करें बेटा, fx यहाँ पे क्या लिखा, fx cos x की पावर 5, तो आप क्या लिखेगा, x की जगह बेटा क्या रखेगा fx, सबसे पहले चेक करें f of 2 पाई माइनस x, इसको चेक करें बेटा, ये 2, ये वैल्यू क्या आएगी f of 2, इसमें f जहाँ बेटा ये आपको ये वैल्यू अगर आपको निकालना है, क्या, पहला f of x = f of 2a minus x, तो आप क्या लिखेंगे f of 2 पाई माइनस x, और
x की जगह लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स, लिख दिया ना, और ये 5। बेटा 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, जैसा कॉस एक्स की पावर 5। आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये किसके इक्वल आ रहा था 2 पाई। अब बेटा दिस ऑड है इवन, जरा देखें आप बहुत ध्यान से देखें, ये ऑड है या इवन, बस आपको इतना सा चेक करना है। आप क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स, ये होगा फोर्थ, और फोर्थ में कॉस ए एस टी सी पॉजिटिव होता है तो इसकी जगह पॉजिटिव लिख दिया, और ये कॉस एक्स हो जाएगा इसकी पावर 5, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब देखें जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे। ठीक है बेटा, तो आपने देखा ये क्या आया, इवन फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू होगा बेटा 2 टाइम्स 0 से पाई और एफ एक्स क्या कॉस 5 डी एक्स। ठीक है, ये इसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, तो बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा। अब देखें इसको, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगेन आप इसी प्रॉपर्टी को लगेगा, अगेन इसी प्रॉपर्टी को, क्या प्रॉपर्टी बेटा, ये एफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 पाई बाई 2 इंटू 2, ऐसे लिख सकता है, और ये कॉस 5x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं आप 2 इंटू पाई बाई 2। तो बेटा यहाँ पे 2a यही है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी बेटा, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, देख लें आप x की है, और एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स कॉस की पावर 5x, तो इधर लेंगे कॉस पाई माइनस एक्स इसकी पावर 5, ये हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस बेटा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और इसकी पावर 5, और ये आपको दिख रहा है माइनस कॉस एक्स की पावर 5, और आप देखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सो अगर ऐसा होता है कि केस नंबर 2, अगर ऐसा होता है तो आंसर क्या हो जाएगा 0। बस आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, आंसर क्या लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2, और बेटा कॉस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स, आंसर इज 0 बिकॉज इट इज ऑड ना। ये प्रॉपर्टी देखें, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, यहाँ लिखा है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स, अगर ऐसा है ये प्रॉपर्टी, देन आंसर इज 0, देन आंसर इज 0, यही है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता तो आप आंसर एक झटके में निकालेंगे, नहीं पता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लें, क्योंकि प्रॉपर्टी एक बार नहीं कितने बार यूज है, 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बेटा 1 प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 4 जरा देखें, प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है ए टू बी, और ए यहाँ 0 है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 5 0 टू ए, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 यूजिंग प्रॉपर्टी दिस ना, ये यूज करेगा आप, इसको आप यूज करेगा ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये लिखेगा। अब आप इसको करेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और बेटा ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और बेटा ये डी एक्स हो जाएगा, और बेटा नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेगा 0 से पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन के क्या होगा कॉस, और कॉस का क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को क्या करेगा, ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी से नहीं होता तो मैंने विदाउट प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जब मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई थी सब्स्टिट्यूशन की, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी से ही करेंगे। ये आई के इक्वल था ना, आई के इक्वल। अब आप क्या कर दें, लेफ्ट और राइट में जोड़ दें, ये आई और इस आई को आप जोड़ दें तो आई प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा 0 से
पाई बाई 2 और ये क्या है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x इंटू साइन एक्स और प्लस 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। कोई दिक्कत? आप चाहे तो इसको एक साथ लिख दें 0 से पाई बाई 2 ये cos x माइनस साइन एक्स और बेटा प्लस साइन एक्स माइनस cos x और अपॉन ये होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। बेटा इसने इसको कैंसिल, इसने आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 0 अपॉन कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 0 इंटू डी एक्स और 0 से पाई बाई 2। आंसर बेटा क्या हो गया? 2i, तो i इक्वल टू 0 अपॉन 2, आंसर इज 0, तो i इक्वल टू 0, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बहुत आसान, ये मैं सब्स्टिट्यूशन में भी कराया था, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने किसके हेल्प से कराया? प्रॉपर्टी पे बेस्ड, और प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके सामने। ये प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना जरूरी है जो आप लगाएंगे। बेटा अगर ये क्वेश्चन हो गया फिर 15, देन आप अगले क्वेश्चन पे जाएं 16। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और आप एक बार इससे आपका पीछा पड़ेगा पक्का। ये इसके कई सारे फॉर्मेट लिख के देगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा ये कैसे कैसे आपसे पूछ सकता है। बेटा पहला प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी आप इसी को यूज कर दें, यूजिंग दिस सेम। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा है ना, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, ठीक है। तो 0 से पाई और क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स, और बेटा इसको आगे सॉल्व करेगा, ये 0 से पाई लॉग सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। बेटा इसको आपने लिया था आई, इसको क्या लिया? आई, जैसे आई। अब क्या करें? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दें और राइट को राइट, इस आई को इससे जोड़ दें, तो ये आई और राइट को राइट से जोड़ गए, तो 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बेटा इसके बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेगा? ये 2i हो जाएगा, ये 0 से पाई हो जाएगा, इसको लिखेंगे लॉग 1 माइनस कॉस एक्स लॉग ए इंटू लॉग बी। क्या होगा बेटा? यही होगा 1 प्लस कॉस, यही होगा कुछ और? बेटा ये लॉग ए लॉग बी, ये तो दोनों एक साथ लिख देंगे, तो ठीक है ना। और इसको यही लिखेगा आप और इंटू डी एक्स, और इसको आगे सॉल्व करेगा 2i 0 से पाई, 2i 0 से पाई और लिखेगा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप बेटा कैसे सॉल्व करेगा? जरा ये देखें, ये 2i और ये 0 से पाई और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? लॉग साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये पावर बाहर आ जाती है, आप सब बच्चे जानता है, और 0 से पाई, ठीक है ना। तो बेटा अगला स्टेप क्या होगा? 2i इक्वल टू 2 बाहर निकला और ये हुआ लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 से पाई। बेटा 2 से 2 उड़ गया, i इक्वल टू दिस आ रहा है, i इक्वल टू 0 से पाई लॉग साइन एक्स। इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेगा? जरा ये देखें, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस तरफ, इसको रब करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है बेटा। अब क्या करेगा आप? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू आप लिखेगा 0 से पाई को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये लिखेगा बेटा। 2 ये कैंसिल होकर पाई आएगा। अगेन आप बेटा इसको क्या करेगा? प्रॉपर्टी यूज कर देगा। कौन सी प्रॉपर्टी? यही जो प्रॉपर्टी लगाई थी, ये क्या प्रॉपर्टी लगाई थी? एफ ऑफ 0 से 2a एफ एक्स अगर होता है तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स। कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। दिस इज अ प्रॉपर्टी ना, दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 6, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। और इस प्रॉपर्टी को कैसे लगाएगा? जरा ये देखें इसको, बेटा इसका वैल्यू क्या लिखेगा? लॉग एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है लॉग साइन एक्स, एफ एक्स क्या है? लॉग साइन एक्स, और एफ ऑफ 2a माइनस ए
2a माइनस एक्स, यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये निकालेगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत? इसको साइन पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? ये सेकेंड, और सेकेंड में ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एफ ऑफ ये क्या होगा बेटा लॉग साइन एक्स, और इसको आप लिखेगा एफ ऑफ एक्स। तो बेटा अगर ऐसा होता है तो 2 टाइम्स होता है, तो आप इसको क्या लिख देंगे 2 0 2 पाई बाई 2 और लॉग साइन एक्स, यही लिखेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एक बार आप अगेन ये प्रॉपर्टी लगा सकता है 0 to a f of x इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, लगा सकता है प्रॉपर्टी। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। इस प्रॉपर्टी को लगाएगा 2 टाइम 0 से पाई बाई 2 लॉग क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और इसको आप लिखेगा 2 0 से पाई बाई 2 और क्या लॉग साइन को क्या लिखेगा कॉस एक्स, ये लिखेगा इंटू डी एक्स। और बेटा इसको आप ऐड कर लेगा, दिस इज आई दिस वन इज आई, तो आई प्लस आई इज अ 2i, और बेटा ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन या लिख दो 2 और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? अब बेटा क्या करेगा आप, ये 2i बेटा ये 2 बाहर निकला और 0 से पाई बाई 2, इसको लिख सकता है लॉग कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, लिख सकता है। ये 2 कॉमन निकाल दिया और लॉग ए लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है, और दिस इक्वल टू डी एक्स, दिस इक्वल टू डी एक्स। इसको आगे सॉल्व ऐसे भी कर सकता है बेटा, आप इसको क्या करेगा 2 कॉमन, ये 2 से 2 निकाल ही दो, कैंसिल कर दो, तो ये हेडिंग खत्म हो जाएगी, तो ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिखेगा बेटा, इसको log 2 sin x 2 का मल्टीपल और 2 का क्या कर देगा डिवाइड इंटू डी एक्स, और इसको आगे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log, ये फॉर्मूला होगा साइन 2x और ये होगा माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा log a अपॉन log b, log a अपॉन log b, 2 का मल्टीपल 2 का मैंने डिवाइड किया बेटा इसमें, तो log a माइनस log b कर दिया। देन अब बेटा अभी भी बहुत कमी है, तो मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। ओए होए ठीक है बेटा, तो आप इसके बाद इसको क्या सॉल्व करेगा, दिस इज आई, तो आई इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका, आई इक्वल टू जल्दी से देखें 0 से पाई बाई 2 और ये आ जाएगा लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x, यही आया माइनस ये बेटा log 2 बाहर आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 dx। अब देखिए बेटा इस 2x इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, ये इसको i और इसको लिखेंगे log साइन 2x की जगह लिख देंगे t और ये dx और ये log 2 और इसकी जगह x 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये 2x इक्वल टू आपने t लिया और डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये क्या हो जाए dt बाई dx और इसको लिखेगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो मैं लिख सकता है बेटा x इक्वल टू डी टी बाई 2, एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, तो आप लिखेगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग ये साइन t और डी एक्स के डी टी अपॉन 2 और ये लॉग 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस 0। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेगा, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप इसको 2 को बाहर निकालेगा और ये 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। और बेटा ये वैल्यू आप इसको लिखा रहने दो पाई बाई 2 लॉग 2। अब आप इसके बाद सॉल्व कैसे करेगा जरा देखें बेटा, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल ये अच्छा ओरिजिनल तो क्वेश्चन log 1 प्लस cos x था, लेकिन आप यहाँ पे देखें i इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स
π/2 log sin x, कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, दिस इज इक्वल टू y, देखें i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin x इंटू dx, यही था। तो बेटा इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, जरा ये देखें इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बेटा इसकी लिमिट और आप चेंज कर लें, फिर हम बात करते हैं बेटा। अगर ये यहाँ देखें, अगर यहाँ पे इसकी लिमिट अगर 0 है, x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, और x इक्वल टू π/2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई। तो आप इसको चेंज कर दें, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई। और जरा आप देखें ये प्रॉपर्टी नंबर ए क्या है, a टू बी एफ ऑफ एक्स, बेटा दिस इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ t इंटू डी टी है, थी ना ये प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अभी तक किसी क्वेश्चन में मैंने यूज नहीं कराई, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 0 से पाई लॉग टी की जगह क्या लिखा है साइन एक्स डी एक्स, और ये π/2 log 2 लिख सकता है कि नहीं। और बेटा इसका वैल्यू किसके इक्वल है, जरा ये देखें, दिस इज इक्वल टू ये आई है ना, आई बेटा ये 2 से 2 कैंसिल होकर पाई आ रहा ना, तो ये आई, तो बेटा ये वैल्यू आई हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा आई, दिस इज आई, तो बेटा आई इक्वल टू आई अपॉन 2 माइनस π/2 log 2, ठीक है। और बेटा ये यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा i/2 और ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। और बेटा इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आया, i इक्वल टू माइनस पाई log 2, i इक्वल टू माइनस पाई log 2, ठीक है। देखिए जरा आप, ठीक है बेटा, तो i इक्वल टू माइनस पाई log 2, ये देखा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आप पेशेंस से करेंगे तभी आप कर पाएंगे। आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ किया, प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज़ किया, 7 यूज़ किया और कई बार किया, 2-3 बार। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे स्टार, इस क्वेश्चन को कई सारे फॉर्मेट में लिखेगा और सबका आंसर यही है। कैसे बेटा, ये अगला क्वेश्चन इसको ऐसा लिख सकता है, कैसे, अगला क्वेश्चन मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, जरा इसको देख लें। अगला क्वेश्चन वो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो log 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिख सकता है, 0 से पाई log साइन एक्स, 0 से पाई साइन एक्स। अगला क्या है, 0 से π/2 log साइन 2x। ऐसे डिफरेंट 1 2 3 4 कई सारा क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, लेकिन करने का तरीका और आंसर ऐसे ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कई सारा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेट 0 टू a x √x प्लस a माइनस एक्स। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी, क्या प्रॉपर्टी, 0 से a f ऑफ x इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने देखें कैसे, 0 टू a, ये क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा a और a माइनस एक्स, यही होगा इंटू डी एक्स। इसके बाद आप बेटा क्या करेगा, 0 टू a और इसको लिखेगा a माइनस एक्स और इसको लिखेगा a माइनस एक्स और a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा √x। बेटा इसको आपने i लिया, इसको आपने i, तो ये i, ठीक है। लेफ्ट और राइट i को i से जोड़ दें, मतलब ये i इक्वल टू है, तो लेफ्ट i प्लस i, दिस i प्लस दिस i इज 2i और दिस प्लस दिस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू a माइनस एक्स अपॉन a माइनस। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आपको कराया था, वही है कि अगर कोई फंक्शन उसी का मतलब सेम फंक्शन नीचे आ जाए और a माइनस एक्स आ जाए अगला फंक्शन, तो उसका आंसर क्या होता है, लिमिट और उसका डिफरेंस अपॉन 2, लिमिट का डिफरेंस अपॉन 2, यही आता है। तो यही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है बेटा। इसको ऐड ऑन कर दें, 2i हो जाएगा और इसको 0 टू a हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, a माइनस एक्स प्लस √x, और बेटा ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस √x और क्या हो जाएगा dx। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो 2i इक्वल टू x 0 टू a, तो बेटा ये क्या हो जाएगा
ए माइनस ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू ए, देन आई इक्वल टू ए अपॉन टू, आई इक्वल टू ए अपॉन टू। और आंसर आपको पहले से पता था, मैं आपको बोला था कि आंसर क्या आएगा, लिमिट का डिफरेंस अपॉन टू, तो ए माइनस ज़ीरो अपॉन टू, दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मॉडुलस। मैं इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में कराया, इससे पहले भी कराया। मॉडुलस फंक्शन को आप कैसे करते हैं इधर देखें। सबसे पहले मॉडुलस के अंदर की जो चीज़ है उसको जीरो करता है। जीरो क्यों करता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेप नंबर 1, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसको नंबर लाइन पे डिनोट करता है। 1 से आप इस तरफ कुछ भी रखेगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। और इसके बाद इस फंक्शन को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। डिफाइन देखें कैसे, ये मॉड एक्स है, दिस इज अ प्लस एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मॉड एक्स माइनस 1, ये किससे खुलेगा, मॉड एक्स माइनस 1 खुलेगा माइनस एक्स माइनस 1। बस इसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी ए टू बी एफ एक्स, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू सी एफ एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स, यही होती है प्रॉपर्टी। इसको आपको यूज़ करना है, जरा देखें कैसे। बेटा 0 to 1, 0 to 1 मतलब 0 और 1 के बीच में, 1 और 1 से लेस, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स। बेटा 1 से लेके 4, 1 से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अगर आप ऐसे, बेटा ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ये लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 एक्स 1 से 4। बेटा इसको सॉल्व करेगा, बेटा ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस 0, और ये प्लस ये कितना, 4 स्क्वायर बाई 2 और ये 4 और माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2, और बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, और ये प्लस ये माइनस 1/2 हुआ, और ये प्लस 1/2। कोई दिक्कत, ठीक है। प्लस माइनस आपने किया, ये हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 2, और आंसर 1 माइनस 2 इज अ माइनस 1। दिस इज योर आंसर माइनस 1। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लें कि कहीं प्लस और माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है बेटा, ये प्लस माइनस ज़रा देखें, ये प्लस माइनस थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, सही है। प्लस ये 4 का स्क्वायर अपॉन 2, बेटा ये 4 का स्क्वायर है तो 16/2 का 16/2 क्या होगा, 8 माइनस 4 क्या होगा, 4। बेटा ये स्टेप तो सब सही है, ये माइनस ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4। मैंने इसको क्या आपने क्या किया था, 4 को 2 से 2 माइनस 2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4। ये बस इतना सा आपसे मिस्टेक, बाकी सब कुछ सही। बेटा आपने यहाँ पे 2 लिख दिया था -2, पता है ना क्यों, क्योंकि आपने उसको 4/2 कर दिया, तो 2 माइनस 4 इज अ -2, ठीक है। देन आप सब कुछ सही है, ये 1/2 हो जाएगा, ये 4 1/2 आप ऐड करेगा 1 + 4, आंसर इज 5 इज योर आंसर, ठीक है। अब सब कुछ सही है, मैं समझ रहा था कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, सो दैट 0 to a f(x) gx dx equal to 2 times 0 to a f(x) into dx, f and g are defined, fx equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x equal to 4। ये आपको दो रिलेशन दिए हैं, ये डिफाइन एज, और ये आपको ये शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ये शो कैसे होगा, जरा आप ये देखें क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखें, आपको शो दैट कराना है, 0 to a f(x), यही शो कराना। दिस इज इक्वल टू 2 times 0 to a f(x) dx। बेटा आप क्या इसको ले लें, आप टेक लेफ्ट हैंड साइड नहीं LHS,
लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेंगे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और बेटा इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखें। बेटा मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, क्या प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। दिस प्रॉपर्टी को मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 0 to a एफ ऑफ एक्स लिख लो इसको, और इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। प्रॉपर्टी लगने के बाद एक रिलेशन, क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए, तो इसको क्या लिखेगा, 0 to a, इसको लिखेगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ ए माइनस एक्स, ये लिखेगा कुछ और, एग्जैक्टली यही लिखेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेगा बेटा, एक रिलेशन तो यूज होगा, इस रिलेशन को यूज करना कि जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, ये कैसे आएगा इसको आपको सोचना है। बेटा हम क्या करें, बेटा इसको मैंने लिया आई, दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। और बेटा और इसको आई लिया, और ये किसके, ये भी आई के इक्वल है, तो आई और आई को आप ऐड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2i, क्या हो जाएगा, 2i। बेटा ये आई, दिस इज आई, और ये वाला आई जो आंसर आया ये 2i हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स प्लस जी। बेटा मैं पता ना ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे को ये रिलेशन यूज करना, जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स यहाँ से आया, जी एक्स यहाँ से आया, एफ एक्स दोनों में कॉमन आया, तो मेरा दिमाग हिट किया कि दोनों को ऐड ऑन कर लें। ऐड ऑन किया, ये 2i होगा बेटा, ये 0 to a होगा, और इसको आप लिखेगा क्या, एफ एक्स, ये क्या होगा, जी ऑफ ए माइनस एक्स प्लस जी एक्स और ये डी एक्स, यही ना बेटा। इसके बाद आप ये सॉल्व करेगा तो इसको आप क्या वैल्यू रख सकता है, यूजिंग दिस आंसर इज 4, तो आप क्या 2i 0 to a एफ एक्स, दिस इज 4 इंटू डी एक्स, और ये 2i और ये 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, ये 4 एफ एक्स डी एक्स। और इसके बाद आप इसको सॉल्व कैसे करेगा, अच्छा यही तो आपको प्रूव करना है बेटा, ये आई ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4/2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और इसको सुंदर लिख सकता है कि क्या हो जाएगा, 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। आगे है ना, देखें दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना था ना आपको, ये यही प्रूव करना था, तो आपने क्या लिया था, टेक LHS, देन यू गॉट RHS, then you got RHS, LHS equal to RHS, hence proved, this is the one of the best question in this exercise, one of the best, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 20, ये -π/2 से +π/2, और ये कई सारा क्वेश्चन एक साथ लिखा, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵ प्लस 1। आप इसको क्या करें, कई सारा लिखा, आप इसको सेपरेट करके लिखें, अगर आप सेपरेट करके लिखेगा तो एक झटके में आपका आंसर आएगा, लिख सकता है कि नहीं, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, और आप सब बच्चे जानता है इसके बारे में कि सर ऐसा होता है, और इसको लिखेगा 1 dx माइनस, ठीक है ना। बेटा इधर देखें, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। बेटा इधर देखें, ये इवन फंक्शन है, ऑड है, आप -x रखेगा तो ये -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज इवन 1। बेटा ये 2, अगला इसको क्या लिखेगा, 2 एफ एक्स, ये क्या है, x cos x, ये क्या है, x cos x, -x रखेगा तो क्या हो जाएगा, -x cos -x, और ये हो जाएगा -x cos x। बेटा cos माइनस थीटा है प्लस cos थीटा, तो बेटा ये दिस इज इक्वल टू -f ऑफ x, यही है ना, -10, तो दिस इज ऑड फंक्शन, ये क्या है, ऑड फंक्शन। बेटा अगला देखें, अगला थर्ड, एफ एक्स क्या है बेटा, अगला 10⁵x, दिस इज एफ ऑफ -x रखें तो ये क्या होगा, 10 -x इसकी पावर 5,
तो ये हो जाएगा -10⁵x। पता है ना क्यों? 10 - x -10x, इसकी पावर 5 है, ऑड है, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx। दिस इज ऑल्सो ऑड, दिस इज ऑल्सो ऑड। अपन को आपको देखने बेटा जो ऑड है उनका आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 ऑड। अब क्या बचा बेटा? ये दोनों बच्चे, ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन बेटा क्या हो जाता है? जरा देखें इसको, आप देखिएगा इवन फंक्शन को मैं कहाँ लिख दूँ बेटा? यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 से π/2, 0 -a to a, तो 2 टाइम्स 0 to π/2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? x² dx, और एक हो जाएगा 1, ये -π/2 से +π/2, ये 1 dx। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वो गंदा हुआ है थोड़ा, ठीक है, मैं आगे करता हूँ यहाँ पे सॉल्व, ठीक है बेटा, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रफ करूँगा, किसको कर दूँ रफ? चलो ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, इधर देखें आप, ये 0 to π/2, 2 टाइम्स x² dx प्लस -π/2 से +π/2, 1 dx। बेटा इसको सॉल्व करेगा, ये 2x², इसका क्या हो जाएगा? n+1/n+1, और ये होगा 0 से π/2, 0 से π/2, और बेटा ये होगा 1 का होगा x, ये 90 से +90, और इसको आगे सॉल्व करेगा तो 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा? तो 8 × 24 होगा ना यही x/3, और बेटा ये हो जाएगा 0, और ये होगा +π/2 -+π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओहो बेटा ये आई डिड मिस्टेक बेटा, सॉरी बेटा, ये जो पता है ना क्या, मैं क्वेश्चन गलत रीड कर दिया आपके सामने, तभी मैं सोचा इतना टफ कैसे हो गया। बेटा ये x³ है, क्या है? x³ मैंने x² लिख दिया, गलती हो गई बेटा। ये क्या x³ होगा? x³ होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस टाइम्स fx होगा, तो बेटा ये क्या होगा? ऑड फंक्शन, क्या होगा? ऑड। तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0, ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? 0। ये 0 0 0 सिर्फ बचा a, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इधर देखें जल्दी से सो, तभी मैं सोचा ये बहुत बड़ा आ गया। इधर देखें, इसको आप क्या करें? ये 0 + 0 + 0, और ये होगा 1 का होगा x, आप बस लिमिट लगा देंगे और आंसर, तो ये क्या हो जाएगा? π/2 + π/2, आंसर इज पाई। बेटा पाई आंसर दिख रहा है, ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? दिस इज योर आंसर पाई, ठीक है बेटा। तो ये आंसर बेटा, ये मैं गलती से x² लिख दिया था, इवन फंक्शन आ गया था, x³ था, -x रखेंगे तो ये ऑड पावर होती है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स x³, दिस इज इक्वल टू माइनस है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये 0, ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, 1 बचा, 1 के इंटीग्रेशन x होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा, देन यू गॉट द आंसर, ठीक है, और आंसर सी ऑप्शन। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, अगला 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 - 3 cos x, सॉरी प्लस 4 + 3 cos x। इसमें अगेन आप प्रॉपर्टी कौन सी लगा दें? 0 to a fx इक्वल टू क्या करेगा? 0 to a f(a - x), यही करेगा, इसको प्रॉपर्टी लगाएगा तो 0 से π/2 log 4 + 3 sin π/2 - x, और इसको क्या लिखेगा? 4 + 3 cos π/2 - x, यही करेगा क्या और कुछ करेगा? एग्जैक्टली यही करेगा, कुछ और नहीं करेगा आप। बेटा ये log, और इसको क्या लिखेगा? 4, ये sin 90 - थीटा क्या होगा? cos, बेटा नीचे क्या होगा? 4 3 cos 90 - थीटा क्या होगा? sin × dx, ये हुआ i, ये हुआ i, और बेटा ये आपने इसको लिया था i, तो i और i को जोड़ देंगे, राइट को राइट और लेफ्ट को लेफ्ट, तो i ये log, और ये होगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, कोई दिक्कत? और बेटा प्लस 0 से π/2, 0 से π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x,
ठीक है बेटा, दोनों को ऐड ऑन कर दें बेटा, ये लॉग ये 2i हो जाएगा, 0 से π/2 हुआ, और लॉग की प्रॉपर्टी लॉग a प्लस लॉग b क्या होगा, लॉग a मल्टीपल हो जाता है 4 + 3 cos x, और बेटा क्या है अगला 4 + 3 sin x, बेटा अगला मल्टीपल में क्या हो जाएगा 4 + 3 sin x, बेटा ये क्या हो जाएगा 4 + 3 cos x, यही होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल इससे हो जाएगा बेटा, ये लॉग होगा 1, लॉग 1 क्या होगा 0, और आंसर 2i = 0, तो i = बेटा कितना हो जाएगा 0, एंड ऑप्शन इज सी। पता है ना ये log 1 की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है, वी नो दैट log 1 = 0, तो 0 × dx 0, देन i = 0, दिस इज योर आंसर। और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से फिनिश। अगले दिन अगली एक्सरसाइज मिसलेनियस के साथ हम मिलेंगे। ओके।